In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 49. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. बर्दाश्त बुज़दिली नहीं, जिंदगी का एक अहम असूल है. जिस दिल में बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि काश नरम पड़ जाता. दरअसल ये जो विशेज़ हैं ये इंसान अपने बारे में बात कर रहा होता है. जैसे मैं कहता हूँ जी काश मैं नरम पड़ जाता, लेकिन चूंकि मैं हम बोलते भी नहीं इसलिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं महसूस की, तो इसलिए हमने सिर्फ विशेज़ का इज़हार किया है. काश नरम पड़ जाता, काश डट जाता यानी काश मैं डट जाता, या काश समझ आ गई होती यानी काश मुझे समझ आ गई होती, या काश माफ़ी मांग लेता, काश तुम्हारा नाम ले देता, या काश एक बार मुड़कर देख लेता. तो आइए पहले हम इनकी इंग्लिश देख लेते हैं और इसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, अब ने काश का ट्रांसलेशन किया है आई इफ़ ओनली आई हैड. वैसे तो आई विश दैट भी होता है, लेकिन इस वीडियो लेसन में हम ये इफ़ ओनली आई हैड के इस्तेमाल सीखेंगे. काश के मानो में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. इफ़ ओनली आई हैड यानी काश माफ़ी मांग लेता, अपोलोजाइज्ड. इफ़ ओनली आई हैड अपोलोजाइज्ड. अच्छा, ये पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि हैव फैमिली का कोई भी लफ्ज़ हो, हैव फैमिली में हैव, हैज़, हैड और हैविंग यानी ये चार जो लफ्ज़ हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. यानी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं. तो हैव फैमिली का कोई भी लफ्ज़ हो, चाहे हैव, हैज़, हैड या हैविंग, अगर वर्ब आएगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा. काश माफ़ी मांग लेता, इफ़ ओनली आई हैड अपोलोजाइज्ड. काश नरम पड़ जाता यानी काश मैं नरम पड़ जाता, तो इफ़ ओनली आई हैड बीन सॉफ्ट. इफ़ ओनली आई हैड बीन सॉफ्ट, तो ये बी की थर्ड फॉर्म बिन यूज़ की हमने. काश तुम्हें नज़रअंदाज कर देता यानी मैं तुझे न देता. इफ़ ओनली आई हैड इग्नोर्ड यू. इफ़ ओनली आई हैड इग्नोर्ड यू. काश तुम पर भरोसा ना करता. वैसे हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर ही इंसान को कहते हैं ना, बल सो बल अपने बल, दूसरों के बल सो चूल्हे में जल. तो अपने वाली काम होने चाहिए. इफ़ ओनली आई हैड नॉट ट्रस्टेड यू. इफ़ ओनली आई हैड नॉट ट्रस्टेड यू. काश कह दिया होता यानी काश दिल की बात कह दी होती, जो कहना था कह दिया होता. इफ़ ओनली आई हैड सेड इट. इफ़ ओनली आई हैड सेड इट. काश सच कह देता यानी काश मैं सच बता देता, एक ही बात है ना. तो इफ़ ओनली आई हैड टोल्ड द ट्रूथ. इफ़ ओनली आई हैड टोल्ड द ट्रूथ. काश तुम्हारी बात सुन लेता. इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू यू. इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू यू. अच्छा, अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपने नेगेटिव करना है तो हैड के फौरन बाद आप नॉट लगा सकते हैं. जैसे काश मैं तुम्हारी बात ना सुनता, तो इफ़ ओनली आई हैड नॉट लिसन टू यू. तो हैड के फौरन बाद नॉट लगाने से फिक्रा नेगेटिव बन जाता है. जी, काश डट जाता यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि काश डट जाता. इफ़ ओनली आई हैड स्टूड अप. अच्छा, स्टैंड अप का माने डट जाना भी होता है, वैसे खड़ा होना भी होता है, लेकिन यहाँ डट जाना भी स्टैंड अप के माने में यूज होता है. तो स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टैंड, स्टूड, स्टूड होता है. काश डट जाता. इफ़ ओनली आई हैड स्टूड अप. काश देख लिया होता. इफ़ ओनली आई हैड चेक्ड. इफ़ ओनली आई हैड चेक्ड. अगर नेगेटिव कहते हैं काश मैंने ना देखा होता. इफ़ ओनली आई हैड नॉट चेक्ड. तो नॉट लगाए हैड के फौरन बाद, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. काश तुम पर यकीन कर लेता. अगर यकीन नहीं किया तो नुकसान हुआ. तो इफ़ ओनली आई हैड बिलीव्ड यू. इफ़ ओनली आई हैड बिलीव्ड यू. या काश तुम पर यकीन ना करता. इफ़ ओनली आई हैड नॉट बिलीव्ड यू. फिर हैड के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव करने के लिए. नेगेटिव करने के लिए काश तुम पर भरोसा कर लेता. इफ़ ओनली आई हैड ट्रस्टेड यू. इफ़ ओनली आई हैड ट्रस्टेड यू. अच्छा, इस तरह का जो भी सेंटेंस होता है उसमें आप चाहें तो नाउन भी चेंज कर सकते हैं, प्रोनाउन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पास्ट की डिज़ायर हैं इसलिए हमने हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है. हैड के अलावा हम कुछ और नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट विशेस की बात हो रही है. काश तुम पर भरोसा कर लेता, नहीं किया नुकसान हुआ, लेकिन बात कर रहा हूँ कि काश तुम पर भरोसा कर लेता. इफ़ ओनली आई हैड ट्रस्टेड यू. काश तुम्हारे साथ खड़ा रहता.
इफ ओनली आई हैड स्टूड बाय यू, इफ ओनली आई हैड स्टूड बाय यू। अच्छा, स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना, स्टैंड बाय, और साथ खड़ा रहता यानी मैं आपका साथ देता, तो इफ ओनली आई हैड स्टूड बाय यू। काश समझ आ गई होती, यानी बात समझ नहीं लगी तो गलत हो गया, काश समझ आ गई होती, इफ ओनली आई हैड रियलाइज्ड, इफ ओनली आई हैड रियलाइज्ड। काश तुम्हारा नाम ले देता, इफ ओनली आई हैड सेड योर नेम, इफ ओनली आई हैड सेड योर नेम। अगर इसको नेगेटिव करते हैं, काश तुम्हारा नाम ना लेता, इफ ओनली आई हैड नॉट सेड योर नेम। काश एक बार मुड़कर देख लेता। बाज़ औक़ात होता है ना, हम कहीं जा रहे हो तो कहते हैं यार काश मैं एक बार मुड़ के देख लेता, तो फिर माइंड चेंज हो जाता। तो इफ ओनली आई हैड लुक बैक वंस, इफ ओनली आई हैड लुक बैक वंस। इफ ओनली के बाद हमने सब्जेक्ट और फिर हैड इस्तेमाल किया हुआ है। चूंकि ये ज़्यादातर विशेष बोलने वाले खुद अपनी दिल की वो बात कर रहा होता है, तो इसलिए हमने आई का यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इफ ओनली के बाद यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, फिर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है तमाम एग्जांपल्स के अंदर, और ये पास्ट की विशेष थी। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।